देखिए हम इस वक्त अशोकनगर डी ब्लॉक चप्पल मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है। भाई निश्चित तौर पे तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी का ही कंपटीशन है। कांग्रेस का तो कोई नाम निशान कुछ है नहीं, कहीं कुछ गिनती नहीं है कांग्रेस की। इस बार अगर आप सरकार बनाते हैं चुनते हैं तो इस बार आपको कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर लग रही है? एक मेरा जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, मेरा अपना निजी झुकाव। वैसे जहाँ तक एक पिछड़ा वर्ग है, मतलब एक जिसकी इनकम कम है, वो कुछ सुविधाएं आम आदमी पार्टी की जो कुछ सुविधाएं हैं, फ्री सेवा हैं, जैसे पानी की, बिजली की, उनका वोट बैंक जो है फिर भी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की तरफ होगा। तो लेकिन कुछ एक धार्मिक विचार के हिसाब है, क्योंकि जब करावल नगर में झगड़ा हुआ था पिछले साल में, हाँ हाँ, तो जब झगड़ा हुआ था वो, तब आम आदमी पार्टी का कोई मतलब रोल नहीं था एक तरह से। उसने मतलब किसी भी वो नहीं करता कुछ, जबकि उसको उस टाइम बोलना चाहिए था। और वो गोपाल राय गुप रही मुख्यमंत्री थे, बाबरपुर से ही एक दंगा स्टार्ट हुआ था अगर हाँ। देखा जाए तो उसके बाद भी गोपाल राय ने कुछ एक्शन ऐसा नहीं लिया था। गोपाल राय क्या, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी बिल्कुल चुप रहे हैं। तो आप अगर बड़े शीर्ष उस पर हो, नेतृत्व पे हो, तो आपको भूमिका बनती है कि आपको उस पर कुछ बोलना चाहिए और दंगा शांत करने के लिए कुछ कहना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है ऐसा कुछ कहना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसमें कोई भी रोल नहीं निभाया। जबकि एक मुद्दा ये भी सबसे बड़ा दिल्ली में तो रहेगा, वो एक फीलिंग है जिसको हिंदू समाज जो है जहन में रखता है। इस बार दिल्ली में आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा 2020 का जो दिल्ली दंगा रहा? देखिए मतलब खाली ये एक सड़क बन जाने से ही सुविधा नहीं होती, क्योंकि कुछ सुरक्षा की भी सुविधाएं होती हैं और भविष्य की भी कुछ इंसान सोचता है। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों को देखो, तो वो इन सड़क के बनने से, बिजली के फ्री मिलने से ज़्यादा भारी मुद्दा मुझे वो लगता है। और ये एक, भले ही आप गली में सड़क, पानी, बिजली की सुविधा देते हो, लेकिन मेरे जो जहन में मुद्दा रहता है, जो मेरे दिमाग में मुद्दा रहता है, वो बड़ा मुद्दा है। हम आज फ्री सुविधा ले लें, लेकिन भविष्य 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमें वो ध्यान में रखना है। और ये एक नींव है, ये इलेक्शन अभी हम नींव क्या रख रहे हैं, ये भविष्य में काम आएगी। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ व्यापारी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। भैया क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो लग रहा है बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। वैसे तो केजरीवाल ने काफ़ी दिन तक जो है काम किया, लेकिन गलियां हैं, ये रोड हैं, सीवर हैं, सारे गंदे पड़े हुए हैं। दिल्ली सड़ गई है। जमुना जी का पानी आप देखिए पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है सरकार बननी चाहिए बीजेपी की। मतलब जो है हर बार की अगर उनको देते हैं वोट आम आदमी पार्टी को, तो इस बार सब हमारी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर जो है बीजेपी को ही जिताएं और बीजेपी की सरकार बनाएं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट से कितना समर्थन मिलेगा? यहाँ से जितेंद्र महाजन जी खड़े हो रहे हैं। जितेंद्र महाजन जी को तो हमारी मार्केट से पूरा समर्थन हमेशा रहा है और रहेगा। जितेंद्र महाजन को आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी खड़ी हो रही है सरिता सिंह, कितना, जब वो विधायकी उस पर रही थी तो कितना कार्य उन्होंने यहाँ पर किया था? यहाँ पर कार्य कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हुआ। मार्केट देखो, आप खुद ही देख लो, गलियाँ जो हैं आप दिखाएंगे अगर अपने चैनल के माध्यम से, तो गलियाँ और सीवर है, रोड है, यहाँ के उधर टॉयलेट नहीं है बाहर। यहाँ मार्केट में व्यवस्था टॉयलेट की भी होनी चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कोई व्यवस्था नहीं हुई है जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि और भी यहाँ पूरी दिल्ली का ही है, कोई यहाँ का अशोकनगर का ही नहीं है, पूरी दिल्ली के बता रहे हैं। भजनपुरा साइड हो गया, करावल नगर साइड हो गया, जो प्रत्याशी खड़े हैं बढ़िया प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी है और कायदे से इस बार उनको जिताना भी चाहिए, पूर्ण उनका सहयोग देना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, मतलब कहने का बदलाव आना चाहिए इस वजह से कि आगे जो केजरीवाल की नीतियां थी उनसे लोग खुश नहीं है, आप कहना? खुश नहीं है। नहीं, ऐसा जब उनकी लहर थी तब तो वो जीत गए लहर में कि हम ये करेंगे, बड़े बड़े वादे किए गए इनके कि हम जो है वो जमुना का पानी जो है जमुना को शुद्ध कर देंगे, पानी जमुना का जो है सही आना चाहिए, मतलब साफ़ होना चाहिए, आदमी नहा सके उसमें जा कर के, ठीक है ना। तो ऐसा
वादे उन्होंने कुछ पूरे नहीं किए। और बिजली जैसे है, पानी जैसे है, पानी के बिल लोगों का आ जाता है। आपका यहाँ पे कमर्शियल मीटर लग रहा होगा? हाँ, कमर्शियल मीटर है, जैसे पानी का बिल है, ठीक है ना, पानी के बिल है, जिसके यहाँ पर चलता नहीं है मीटर, उसके यहाँ भी आ रहा है। किसी यहाँ 25,000 आ गया, किसी के यहाँ 30,000 आ गया जुड़ करके। कमर्शियल मीटर महंगा है यहाँ पर कुछ? कमर्शियल मीटर महंगा तो है ही है, कमर्शियल मीटर में तो महंगा है ही है, महंगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं यहाँ की दिल्ली की, तो इन व्यवस्थाओं को सही करने के लिए अब सरकार को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ जी सर, हमारा। देखिए और भी हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। भैया, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन रही है और क्यों बना रहे हैं? दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कारण क्या है? भाई केजरीवाल की सरकार में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं पे कितनी ही मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे व्यापारी लोगों को टॉयलेट भी साफ, टॉयलेट वगैरह है, किसी को फ्रेश होने की दिक्कत है तो कोई टॉयलेट ही नहीं बनना। कभी व्यापारी के बारे में सोचा जा रहा है। और आए दिन मार्केट में जब से केजरीवाल जी आए, आए दिन कमेटियाँ आ रही हैं, लोगों के माल उठा के ले आ रहे हैं, भर भर के परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि दुकानों पर लोगों ने धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए तिरपाल लगा रखे हैं। उनकी तिरपाल छतरी, जिसे कहते हैं छतरी, हाँ बैंड वाली छतरी है जो बाद में बंद हुए थे, उन छतरी तक को भी उखाड़ के ले आया जा रहा है। अच्छा। इतना परेशान किया जा रहा है व्यापारी भाइयों को, तो सरासर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। नाली के ऊपर जो स्लिप हैं सारी तोड़ गए यहाँ पर। और छतरियाँ जो हैं मार्केट में, जितनी छतरी लगी हुई हैं लोगों की, तो बरसात में, पानी में, धूप में बचने के लिए लोगों ने लगा रखा है, वो भी हैंड वाली हैं जो खोल दो और फिर अंदर कर लो। तो छतरियाँ सारी तोड़ के चले गए और कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ। अरे छतरियों से कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए आदमी को। अतिक्रमण तो वो होता है जो रोड में दिक्कत हो, रोड में सामान रख के, वो तो अतिक्रमण होता है। नाली के ऊपर जो मान लो स्लिप बनी हुई है नाली के ऊपर, तो नाली के ऊपर स्लिप सारी तोड़ के चले गए यहाँ पर। और वहाँ पर जाकर के दिल्ली में जब से एमसीडी की सरकार केजरीवाल के अंडर में आई है, तब हाँ। से और ज्यादा तब से, लोग परेशान। हाँ तब से ही दिक्कत हुई है। बाकी हमारे हिसाब से तो पहले कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं यहाँ पर। हाँ नहीं थी। और जब एमसीडी की सरकार बीजेपी की थी यहाँ दिल्ली के अंदर, तो इतनी मतलब जो है वो नहीं होता था कि जो लोगों को परेशान किया जाए, हटाओ जी हटाओ, यहाँ से हटाओ जी, ये तो स्लिप तोड़ गए और सारे परेशान करते हैं। जाम तो भाई साहब ऐसा है पूरी दिल्ली में, जब अच्छे तरीके से रोड बन जाएंगे, सब सारी व्यवस्थाएं करेंगे, रोड बढ़िया होंगे, ऊपर के फ्लाईओवर बढ़िया होंगे, तो जाम तो दिल्ली में लगता ही है। और मेन चीज़ ये, जाम का कारण ये भी हो गया कि नीचे मान लो रोड खराब हो रहे हैं तो आदमी बच के जाएगा, कहीं गलियों से जा रहा है, गलियों में पूरा सीवर खराब पड़ा हुआ है। किसी घर में है, मंदिर जा रहा है आदमी, तो सीवर में तैर के जाता है आदमी, पैर रख करके, बताओ पैर रख के कोई जाता है सीवर में? बताओ, सीवर के पानी बह रहा है पूरा, पैर रख के जाता है आदमी। मंदिर जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, आदमी बेकार हो गया। जो अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति है यहाँ पर काफी व्यापारियों ने खराब बताई है कि इस बार दिल्ली में जो सरकार की डिमांड की जा रही है, सरकार बननी चाहिए, व्यापारियों की यही मांग है कि यहाँ पर इस बार केजरीवाल सरकार की जगह भाजपा सरकार बननी चाहिए। इस बार दिल्ली की तमाम जनता चाहती भी है कि बदलाव आना चाहिए। केजरीवाल को 10 साल दिए हैं दिल्ली की जनता ने। इन 10 सालों में जो केजरीवाल काम नहीं कर पाए, कई लोगों को उनसे उम्मीद थी कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दिल्ली की जनता जो है बदलाव चाहती है। बड़ा जो बिजली फ्री, पानी फ्री, इसके नाम पर जो उन्होंने वोट हासिल किया है, आपको लग रहा है इस बार कि ये सब जादू चलेगा दिल्ली में? बिजली फ्री अगर मिली होगी तो ज़्यादा थर्ड क्लास के जो लोग, गरीब लोग हैं, जिनकी पोजीशन नहीं है बिजली का बिल भरने की, उन्हें मिली हो तो मिली हो। पानी भी उन्हें मिला। बाकी तो ज़्यादातर तो लोग बाग दिल्ली में ठीक ठाक ही रह रहे हैं। पैसे वाले लोग भी और मिडिल क्लास लोग भी हैं, तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है बिजली फ्री, ना उन्हें बिजली फ्री चाहिए। फ्री का हमको जो है, फ्री का कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। हम करेंगे और भरेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो कुछ % हम देंगे तो पब्लिक का उद्धार होगा, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है फ्री हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको जो है रोड में, हम घर से निकले हैं अपने, जैसे हमारा घर साफ़ है वैसे हमको रोड साफ़ चाहिए, पार्क साफ़ चाहिए हमको, और अस्पताल में सफाई चाहिए हमको, स्कूल बढ़िया होने चाहिए हमारे। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो आपको कितना लगता है कि अस्पतालों में सुधार आया है? सर एक बात सुनिए, अब हमारे योगी जी थे पहले, योगी जी यूपी में हैं। योगी जी ने 5 लाख रुपए आदमी को वो किया कि चलो इनके इलाज के लिए सहायता दी जाएगी,
ठीक है ना। दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दिया, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, बता रहे हैं हम, लागू नहीं होने दिया। और कहते हैं कि हम अस्पताल में जो है सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, फ्री में इलाज करेंगे। भाई साहब, अस्पताल आप चले जाइए और वहाँ जा करके आप करिए कि भैया इलाज कराना है, तो कोई आराम से मोबाइल में बात कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई नाश्ता कर रहा है, चाहे कोई भी सरकारी सुविधाएं हों, सब बैठे हुए हैं आराम से। आप जाओगे, हाँ जी करते हैं, कोई नहीं होगा। आपकी दिक्कत है, पैर टूट गया, आपका भाई साहब इलाज ढंग से हो नहीं पाएगा, और आप वहाँ से वापस आएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तब आपका इलाज हो पाएगा। नहीं तो आदमी वहीं लेटे लेटे मर जाएगा, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा। और कहने के लिए कहते हैं केजरीवाल जी कि हम जो है सारी तुमको व्यवस्थाएं देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, और जो है इलाज फ्री है। यहाँ पर क्या फ्री है? कुछ फ्री ही नहीं है। फ्री के चस्के में अगर जो कोई पड़ेगा ना, वो ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेगा। आगे आने वाली पीढ़ी, जो बच्चों की पीढ़ी है हमारी, भविष्य आगे बच्चों का बेकार हो जाएगा। इससे हमारा कहने का मतलब ये है, बीजेपी सरकार लाइए और बीजेपी को ही चुने, जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतने बढ़िया नेता हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप सब लोग कहते हैं सबके भ्रष्टाचार में सबका जो है वो है कि सब जितने भी नेता हैं ना, अगर उनकी छानबीन की जाए, सारे भ्रष्ट निकलेंगे, मतलब जो है और पार्टियों के। और बाकी हमारे मोदी जी इतने बढ़िया नेता हैं, आज तक उनके अंदर एक भी लांछन, एक भी रुपए का, एक भी घोटाला, कोई भी किसी ऐसी प्रकार की चीज़ों का कोई भी ये नहीं है। हाँ, आपको सही लगता है? मोदी जी का सही लगता है, और यहाँ पर सरकार बदलनी चाहिए, और जो है नुपुर शर्मा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हाँ, नुपुर शर्मा को एक बार बना दें तो योगी जी के एक योगी जी और ये नुपुर शर्मा, ये दोनों टक्कर की हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि नुपुर शर्मा को इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। एक बार सरकार तो बदलनी ही चाहिए। वैसा देखना चाहिए कि अगर ये कहते हैं तो करते भी हैं, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप किसी जनता को यकीन नहीं है, सरकार बदल के देख लेना एक बार, तो मालूम पड़ जाएगा। नहीं, हाँ जी, 5 साल बाद फिर चेंज कर दो। हाँ, 5 साल बाद फिर चेंज कर दो। अगर नहीं करते काम ये, एक बार लेकिन मौका जरूर बीजेपी को देना ही चाहिए। इस बार तो पक्का बीजेपी को लानी चाहिए। एक बार देख लो दिल्ली में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाकी जब शीला दीक्षित रहीं तब व्यवस्थाएं ठीक थी, उन्होंने ठीक किया, हम ये नहीं कहते गलत किया। शीला दीक्षित ने व्यवस्थाएं ठीक किया। देखो, सारे दिल्ली के ओवर ब्रिज बनवा दिए, फ्लाईओवर बनवा दिए, सारी व्यवस्थाएं करी इन्होंने। तो हमारा कहने का मतलब ये है, बीजेपी भी आएगी ना तो बीजेपी उससे एक क्लास व्यवस्था करेगी बीजेपी। हमारा कहने का मतलब ये, हमारा आइडिया जो है, हम कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं है, हम एक आम दुकानदार आदमी है। तो हमारा कहने का मतलब ये, एक बार बदल के देख लो क्या दिक्कत हो रही है उसमें, बदल के देख लीजिए। अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है तो ठीक है जी, आगे फिर उसको जिताएंगे। अगर नहीं कर रही है तो हटा दिया जाएगा। बाकी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये इस बार जो है हमारा काम का मुद्दा है। हम ये कोई नहीं कह रहे कि जात का कोई फंडा हो, कोई जात का फंडा हो कि चलो हिंदू हो कि कोई मुसलमान हो। मैं इससे कोई मतलब ये बातें नहीं कह रहा हूँ। बाकी हमारा मुसलमानों से भी अपील है, भाइयों से, कि ज़्यादातर लोग हमारे अगर दिल्ली को स्वच्छ और साफ और बढ़िया चाहते हैं, अस्पताल और पार्क और रोड और जो है ये सीवर लाइन वगैरह सारी व्यवस्थाएं, बिजली पानी जो भी चाहते हैं। बाकी सरकार हमारे हिसाब से जो लागू कर रखे हैं केजरीवाल ने, वो केजरीवाल जो लागू कर रखी व्यवस्थाएं कि ये फ्री देंगे और पानी फ्री, बिजली फ्री, जो फ्री है वो फ्री वैसे ही रहेगा, कहते हैं लोग, ये बीजेपी वाले कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ना हम, एक बार यहाँ पर व्यापारियों का सबका यही मानना है कि एक बार सरकार बदलनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। इस बार दिल्ली में उम्मीद ये करते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, और बीजेपी बेस्ट भी है, बीजेपी केंद्र में भी है। केंद्र में जो गवर्नमेंट है अगर वही राज्य में आए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि देखो, कामों में दिक्कत नहीं होती, वो उसको कहता है, वो उसको कहता है, दोनों में डबल इंजन गवर्नमेंट होती है तो वो बेस्ट है। फिर बहाना नहीं मिलता ना, गवर्नमेंट काम करेगी। अभी बहाना मिलता है केजरीवाल जी को। तो व्यापारी लोग कितना खुश हैं केजरीवाल के कामों से, चीजों से? देखो, यहाँ पर क्या क्या आपको दिक्कतें लगती हैं? देखो, दिक्कत यही है कि भाई दिल्ली के आविष्कार रुके पड़े हैं काफ़ी टाइम से, जो कांग्रेस के टाइम में हो गए वो भी नहीं हो पा रहे हैं, है ना। बाकी केजरीवाल जी तो फ्री का लालच देते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, बस। और क्या है उनका, उन्होंने करा क्या है? वो तो नपुंसक बना रहे हैं ना लोगों को रोजगार दे काम के लिए। फ्री की तो आदत डाल रहे हैं, गलत डाल रहे हैं। वो लोगों को रोजगार दे, क्या होता है 3,000 2,500? अरे ऐसा बनाओ लोगों को, जो लोग बाग लाख रुपए महीना कमाए, है ना कि नहीं। लोगों को ऐसा बनाए कि लोग 50,000 रुपये महीना, लाख रुपए महीना कमाएं और अपनी ज़रूरतें अपनी कमाई से पूरी करें, ना कि फ्री की चीज़ों से। एक उनका बहुत बड़ा वोट बैंक महिलाएं हैं कि उसमें उनको
बस फ्री मिल जाती है, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ जादू चलेगा उनका फ्री का? भैया ये फ्री का टॉनिक तो अब सब गवर्नमेंट देगी, लेकिन फ्री आएगा कहाँ से? मजबूरी हो गई है ना। फ्री आएगा कहाँ से देने को? मजबूरी हो गई है मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी भी नहीं दे पाएगी जो फ्री फ्री कर रहे हैं। गलत है ये भी, फ्री होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। सबके हाथ पैर हैं, सब मजबूत हैं, सबको कमाना चाहिए। फ्री का खाना भी नहीं चाहिए ना लेना चाहिए। सबकी मजबूरी बन गई ना। अगर मान लो ये भाजपा स्कीम नहीं निकालेगी, कांग्रेस स्कीम नहीं निकालेगी, तो लोग वोट क्यों करेंगे? देखो एक बार को भाजपा तो दे भी सकती है फ्री में, क्योंकि केंद्र में मजबूत है वो, लेकिन केजरीवाल या कांग्रेस कहाँ से देंगे फ्री? वो तो कर्जा करा देंगे दिल्ली पे, दिल्ली कर्जे में डूब जाएगी। तो हमारे साथ और लोग हैं। भैया आप व्यापारी हैं क्या हैं? व्यापारी है, क्या रुख है? हम बीजेपी के सपोर्टर है हम तो। बीजेपी के? जी, इस बार लग रहा है कि दिल्ली में सत्ता जो है भाजपा बना पाएगी अपनी? मैंने बिल्कुल बना पाएगी जी। बिल्कुल बना पाएगी जी, और केजरीवाल नहीं बना पाएगी। ये तो फ्री का टुकड़ा दिखा रखा पब्लिक को, फ्री की टॉफी खवा रखी है बस, ये और क्या है? कुछ नहीं है।